हाँ, खेल रहे हो जब से आप? मम्मा को दिखते ही नहीं हो। इनका भी गाँव है ना। हाँ ये क्यों मम्मा बुद्धू? अच्छा बताओ, मम्मा अच्छी लग रही है? हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम शुएब इब्राहिम के व्लॉग्स के बारे में। फाइनली उनका चैनल रिवाइव हो गया है। देखो भाई, ऑडियंस को यही चाहिए इनसे, मैं ये चीज़ समझ चुकी हूँ और इनको भी ये चीज़ पता है कि ऑडियंस को इनसे यही चाहिए। आप अगर देखो तो ऑडियंस को वही दीपिका से टिपिकल बहू टाइप का वीडियो चाहिए, जबकि वो नहीं है। मैं देखो एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि ये जो वहाँ जाकर दुपट्टा वगैरह ओढ़ रही है, आप ठीक है, आप उधर की आप निभा रहे हो हर एक चीज़ें, बट एक चीज़ सोचो कि क्या वहाँ के लोग आपके व्लॉग्स नहीं देखते? मतलब ये वाला सेंस ना मुझे समझ में नहीं आता। आई नो ये सब कुछ नौटंकी है, ड्रामा होता है, हर एक चीज़ अपनी जगह पर, बट ऑडियंस को इनसे यही ही चाहिए है। आप इनके व्यूज़ देखो, मिलियन क्रॉस करना शुरू कर गए हैं। और एक बात मैं भी बैठ के सोच रही थी, देखो मैं इनके इस कंटेंट को, इस फेकपन को प्रमोट नहीं करती। मैं कहती हूँ नहीं, फेक नहीं होना चाहिए इंसान को। आप जो हो, जैसे हो, वो रियल हो। लेकिन कल मैं एक चीज़ बैठ के सोच रही थी कि जब मैं इंस्टाग्राम के कंटेंट देखती हूँ या मैं ऐसे अजीब अजीब से कंटेंट देखती हूँ जो कि वाकई सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो मुझे लगता है कि फिर ये जो फेकपन है, ये कहीं ना कहीं हद तक ठीक ही है भाई। एक तरीके से एक अच्छी ही वो जा रही होती है एग्जाम्पल्स के, हाँ। बट ये हमें पता है कि रिश्ते जो है वो यूज़ हो रहे हैं। हाँ, हम इनके ऊपर बात करते हैं कि ये फेक करते हैं, इनके रिश्तों में इतनी सच्चाई नहीं है, बट वो फेक दिखाते हैं। सोशल मीडिया फेक है और हर कोई अपनी जर्नी फेक ही कर रहा है। यहाँ पर कोई यहाँ पर रियल नहीं है। लिटरली यहाँ पर कोई सोशल मीडिया पे आने वाला बंदा रियल नहीं है। शायद मैं भी इतनी रियल ना हूँ। अच्छा, अभी हम इन सब चीज़ों पर बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं रोहान की इस क्लिप के ऊपर। ये क्लिप इससे पहले भी वायरल हुई थी, जहाँ पर वो अपनी दादी को बुद्धू बोल रहा था। मतलब बुद्धू वर्ड एक तरीके से आप जो है वो ना समझ और ना अक्ल बंदे को बुद्धू बोलते हो, जो कि एक नॉर्मली वर्ड है जो लोग यूज़ करते हैं। बट ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको मैनर्स में नहीं काउंट किया जाता। कि एक बच्चा अगर किसी को बुद्धू बोल रहा है तो उसको एक अच्छे उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसकी हर एक बेवजह अजीब चीज़ों पर, ठीक है बच्चा है, बहुत प्यारा लगता है बोलते हुए, बुद्धू बोलना, ये छछुंदर बोलना इसको सिखा रहे थे कुछ। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि मैनर्स में नहीं आते हैं। बच्चा अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब ये हो गया आजकल खास करके। पहले ना स्कूल में शायद इतनी सख्ती नहीं होती थी। अब ये होता है कि बच्चा अगर थोड़ा सा भी अजीब सा बिहेव करता है या इस तरीके की वर्डिंग्स यूज़ करता है, तो आपको फ़ौरन स्कूल से शिकायत आ जाती है कि ये आपका बच्चा किस तरीके की वर्डिंग्स यूज़ कर रहा है। आपको नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, आपको नोटिस दे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के लिए अब वो जो है वो बहुत मुश्किल क्रिएट कर देती है। पहले ये सारी चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती थी स्कूल्स वगैरह में। हाँ ठीक है, सख्तियाँ होती थी पहले, लेकिन अब तो हर एक स्कूल जो है वो इन सब चीज़ों पर बड़ा ऑब्जेक्शन उठाता है। और ये ऑब्जेक्शन स्कूल में उठे या ना उठे, बट ये एक चीज़ जो है वो नहीं है अच्छी कि एक बच्चा इतना छोटा सा वो बुद्धू बोल रहा है, वो छुछुंदर बोल रहा है, जो कि देखने में शायद सबको क्यूट लग रहा है, बट वो मैनर्स में काउंट नहीं होता। और ये लोग बैठ के हंस रहे होते हैं इस चीज़ पर। चाहे वो दादी को बोले, चाहे वो अपनी माँ को बोले, या किसी भी बंदे को बोले, इवन वो अपने से बड़े जो है, या अगर वो इवन हैदर तक को भी बोले अगर बुद्धू, तो भी ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। ये चीज़ एक गलत है, एक गलत इसमें आती है तो गलत इसमें आएगी ही। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं शुएब इब्राहिम के वो वाले व्लॉग की, खेत विजिट वाले की। अच्छा, कहीं से भी कुछ भी ढूंढ ढांड के जो है वो पहला ये लोग इंटर कर ही देते हैं। रोहान का पहला खेत विजिट, ये तो अच्छा है। रोहान का पहला पूपू, रोहान का पहला सूसू नहीं डाला हुआ इन लोगों ने। कैसे कैसे लोग हैं रे बाबा ये लोग। तो उसने किसी भी तरीके से पहला ढूंढ लिया और पहला उसने वर्ड उसमें एंटर कर दिया कि रोहान का पहला खेत विजिट। अच्छा जी, वो खेत गए हैं। मुझे ना पता है, मैं ये जब देख रही थी तो मैंने कहा अगर आपको अपनी ज़मीन का इतना है, देखो इनकी ज़िंदगियों में क्या है, मतलब कि इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल कोई दूर दूर तक कोई काम भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी जड़ों से इतना ही ज़्यादा मोहब्बत करते हो, आपका आपके उस आबाई घर के अंदर दूर दूर तक 2-2 3-3 साल तक आना नहीं होता। आपका इस आबाई गांव के अंदर, मतलब इस आबाई जगह के अंदर आपका कोई घर नहीं है, मतलब आपको इतना ज़्यादा अगर इंटरेस्ट है अपने इस आबाई जगह से, तो आप पूरा प्रॉपर उधर सेटअप करके रखो। मतलब कि हमारा तो दूर दूर तक जैसे ना कोई हमारा गांव वगैरह से लिंक नहीं लगता, क्योंकि हम सारी शहरों की पैदावार हैं। इवन मेरे दादा दादी यही सब कराची से ही हम सब बिलोंग करते रहे हैं, सालों साल कराची में ही हैं, मतलब पूरी हमारी नस्लें कराची की है। लेकिन मेरा अब्बू है ना, वो थोड़े से शौकीन है गाँव वगैरह के, मतलब कि गाँव जाना है उनको,
उनको वहाँ से वहाँ के फ्रूट्स लेकर आने हैं, वहाँ की सब्जियाँ लेकर आनी हैं, उनको बस वो लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना है। गाड़ी में जाते हैं वो देन, लेकिन वो ये होता है कि हालांकि वो ऑफिस गोइंग बंदे हैं, मतलब कि उनको तो इतनी आसानी से छुट्टी वगैरह भी नहीं मिलती, बट हर 6 महीने में 8 महीने में उनका दिल जो है ना वो कटना शुरू हो जाता है कि बस मुझे गाँव जाना है, मुझे घूम कर आना है 3-4 दिन के लिए। तो ये होता है कि अगर आपको तड़प है, और हम उनमें से नहीं हैं, हम नहीं जाते गाँव वगैरह इतना। हाँ, ये है कि हमने विजिट वगैरह करके रखा है, हमें पता है कि ये सब कुछ है, कितनी मुश्किल ज़िंदगी है गाँव वालों की, वो सब चीज़ें हमने नोटिस की है। बट हम लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल है वहाँ रहना ना, हमारे लिए काफ़ी एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है उन जगह पर। बट बेसिकली अगर आप इतने ज़्यादा अपनी ज़मीनों से जुड़े हुए हो या आपको इतना ज़्यादा पसंद है, तो आप फिर सालों साल ऐसा नहीं होता कि आप नहीं आते, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई काम नहीं है कि आप सालों साल नहीं आओ। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की वजह से ना फेक लगती हैं कि ये फेक है, क्योंकि आप अगर चाहो तो आप आ सकते हो हर 6 महीने बाद, कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, आपके ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं है, आपकी ज़िंदगी में व्लॉगिंग ही है। और अगर देखो तो इसके ये मोदहा के व्लॉग्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं और एक तरीके से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। देखो फेक होना, हाँ, इसके व्लॉग्स के अंदर ये हो रहा है कि जब जब दीपिका कक्कर इस तरीके से रोल अदा करती है एक बहू का, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ना, वो इसको लेकर जज करना शुरू कर देते हैं कि देखो ये कितनी अच्छी सेलिब्रिटी है, ये कितनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ है, एडजस्ट कर जाती है। अब हर कोई एडजस्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने अपना बताया कि हम गाँव में एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमने शायद वो ज़िंदगी कभी ज़िंदगी में नहीं देखी है। हम 2-3 दिन भी अगर वहाँ जाते तो हम अनकंफर्टेबल होते हैं, हमसे नहीं वो सारी चीज़ें ना समझ आ रही होती, हमको वहाँ पर रहने सहने में नहीं समझ आ रहा होता लिटरली। और ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान का अपना कंफर्ट जोन होता है, कोई नहीं रह पाता, किसी को शहरों की ज़िंदगियाँ सूट नहीं करती, किसी को गाँव की ज़िंदगियाँ सूट नहीं करती। तो ऐसा बहुत सारा होता है, जिस तरीके से मैं अपने ऊपर रख के सोचती हूँ कि जैसे मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ वहाँ जाकर, तो ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हो जाती हैं। फिर उनको पता है क्या एग्जाम्पल्स दी जा रही होती है कि उसको देखो वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, वो डाउन टू अर्थ है, ये है वो है। तो वो सब कुछ इनका ड्रामा है, इनको इन सारी चीज़ों से अर्निंग हो रही है। उनको पता है कि इन्होंने ये मोदहा में अच्छी बहू वाला कैरेक्टर है, वो दीपिका ने हमेशा निभाया है। दीपिका को ये कैरेक्टर अभी बीच में जब उसने छोड़ा, तो उसको पता चला कि उसको कितना हेट मिला है, लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लेना ख़त्म कर दिया, लोग उसको बिल्कुल देखना पसंद नहीं कर रहे थे। जैसे ही वो अपने कैरेक्टर में आई है, तो आप देख लो दोबारा से लोगों ने उसको पसंद करना शुरू कर दिया। आप कमेंट सेक्शन उठाओ, वहाँ पर दीपिका कक्कर की तारीफ़ों पे ही तारीफ़ें हैं, तारीफ़ों के पुल बने हुए हैं, ऐसी बहू होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखने को ये सब कुछ बहुत पॉजिटिव उस पर है, बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। इवन सबा को भी इस वजह से ट्रोल किया जा रहा है कि सबा को सीखना चाहिए। देखो, मतलब इसका इम्पैक्ट इन्हीं के घर में भी पड़ रहा है, तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि इनका इम्पैक्ट। और फिर ये झूठ है, अगर ये सब सच हो तो बंदा बोलता है कि हाँ यार ये ऐसे ही है। देखने की हद तक ये सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, देखने की हद तक ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से शुएब इब्राहिम जो है वो वर्डिंग्स कर रहा है। बट एट द एंड जब रियलिटी की बात आती है, ये सब कुछ फेक दिखता है, सब कुछ झूठ दिखना शुरू हो जाता है कि ये सब झूठ है। बट मैं सीरियसली अगर इसको कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से देखूँ, कंटेंट क्रिएटिंग के हिसाब से देखूँ, और मैं इसको डेली व्लॉगिंग ना सोचूँ, तो ये एक अच्छा कंटेंट है कि चलो यार पॉजिटिव वाइब्स ही जा रही। बट हाँ, हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि सोशल मीडिया फेक है। यहाँ पर लोग जो है अपनी बहू बेटियों को अगर उस चीज़ को लेके जज कर रहे हैं, दीपिका कक्कर को लेके जज कर रहे हैं। इवन मैंने 1-2 कमेंट्स भी रीड किए थे कि देखो कैसे हैं, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे घर की भाभियाँ तो ऐसे नहीं कर पाती हैं, आप किस तरीके से जाके एडजस्ट कर लेती हो। लोग ना भाभियों से मिला रहे हैं कि आप जैसी भाभी होनी चाहिए, हमारे पास भी अगर ऐसी भाभी हो तो क्या हो गया। मतलब आप लोग को ऐसी भाभी चाहिए जो आपके शादी के फंक्शन का बेड़ा गर्क कर दे भाई, आपकी शादी का फंक्शन एक ट्रोलिंग की वजह बन जाए। मतलब इतने ख़राब कपड़े, इतनी ख़राब डेकोरेशन कि भाई मतलब कि पूरा मैस था, कुछ भी सबा की शादी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं था। तो बात सारी यही है कि एक्टिंग भरपूर की जा रही होती है, उसको एक्टिंग के तरीके से ही लो, जिस तरीके से हम फिल्मों को सीरियस नहीं लेते ना। कल मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा, अभी जो रिसेंट फिल्म आई है इंडिया में, जो कि एंटी पाकिस्तान टाइप की वो फिल्म है, जिसके अंदर लियारी दिखाया गया पाकिस्तान का, कराची का मशहूर शहर है, रहमान तकीर दिखाया गया, तो ये सारे लोग, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उसको ना इस पर रिव्यू करो। मैं कहा मैं क्या रिव्यू करूँ, क्योंकि उसको फिल्म है, उसको फिल्म के तरीके से लो भाई। जाहिर सी बात है, अगर इंडिया फिल्म बनाएगा तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के सपोर्ट में फिल्म नहीं बनाएगा। जिस तरीके से हमारे इधर बनता है, तो हमारे इधर भी इंडिया को सपोर्ट में वीडियो नहीं, फिल्म नहीं बनाई जाती। तो अभी उस पर क्या है, क्योंकि ये हमारा माइंड सेट है कि भाई ये फिल्म है, इसमें कुछ रियल नहीं होता है, रियलिटी से दूर दूर तक इसका लेना देना नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो वो रियल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में वो सारी चीज़ें रियलिटी में नहीं हुई हैं। हाँ, कुछ चीज़ें रियल भी होती हैं। तो इसी तरीके से इनको भी जो ना, वो आप रियलिटी पे लोगे तो फिर थोड़ा-सा खतरनाक हो जाता है। अगर एंटरटेनमेंट बेस पे लोगे तो फिर सही रहता है कि हाँ ठीक है, सिर्फ़ एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं।
तो खैर ये लोग गए थे खेत विजिट करने के लिए। भाई दीपिका कक्कर की इंतहा से ज़्यादा तारीफ़ चल रही है, हर एक व्लॉग में दीपिका कक्कर की तारीफ़ चल रही है, क्योंकि उसने वहाँ के कल्चर को जिस तरीके से वो अडॉप्ट करती हुई दिख रही है, जिस तरीके से वो डाउन टू अर्थ दिख रही है, जिस तरीके से वो सबसे मिलती-जुलती रह रही है। अच्छा, शुएब इब्राहिम काफ़ी अच्छे से, चलो थोड़ा बहुत नहीं, कहते हैं ना फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी, वो कर रहा है। वो अभी भी फूफियों के घर गया तो सूट्स वगैरह नहीं लेके गया, लेकिन हाँ, वो फल का टोकरा बना के लेके गया और मिठाई का टोकरा बना के, मिठाई की जो पूरी वो होती है, ट्रे होती है, वो सब बना के लेके गया। चलो कुछ तो दिया उसने कम से कम, सबा से तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा निकला। और इसी के ऊपर याद आया मुझे सबा का वो, कल मैं इस बात को कवर करना भूल गई थी कि ये नेहा के, मतलब नेहा के मामा के घर हो गया या नेहा की नानी के घर में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि भागम भाग पहुंची है। उसका भी भाई के बहन का घर लगता है ना, बहन का ससुराल लगता है, तो वहाँ पर भी इसको इसी चीज़ से सीख लेना चाहिए। भाई दिखावा तो दिखावा, लेकिन कम से कम शुएब इब्राहिम ने किया तो है। फूल नहीं फूल की पंखुड़ी, किस तरीके से बहनों के घर जाया जाता है। हाँ, पहली बार उसने गलती की थी बिल्कुल, जब हम उसकी गलती पर हम उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि जिस तरीके से उसने मांगने टाइप वाला जो उसने राशन बना के भेजा था, पहली बार जो उसके ससुराल में भेजा था, वो चीज़ बहुत अजीब लग रही थी कि यार हम तो ये बोलते हैं कि हम अगर मिडिल क्लास फैमिली से भी होते तो अपनी बहनों को एक 4 चीज़ें भेजेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से भेजेंगे। तो वो चीज़ को हमने क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन इस बार इसने पूरा जो है पैकेट बना कर, पूरा अच्छे से पैकिंग कर हर एक चीज़ को सेट कर उसने भेजा। यार देखो, आप लोग बोलोगे कि पॉजिटिव, तो जिस चीज़ के अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मैं उसमें नेगेटिविटी नहीं ढूंढ सकती। पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये रियल है, ये फेक है। आई नो ये सब कुछ फेक है, इन्होंने पूरा एक मुखौटा पहना हुआ है, हर एक चीज़ है, बट हम व्लॉग टू व्लॉग बात करते तो इसीलिए मैं ये बात करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू हो जाएगा तुम उनकी PR बन गई हो, ये है वो, बट ठीक है, मैं ऐसी, मेरा ये स्टाइल है रिव्यू करने का। अजी चलो जी, जाने दो। खैर, किधर से हम, तो उसने पूरा पैक एंड पैक करवा कर और उसने सबा के ससुराल पे विजिट किया। और वहीं पर सबा भी जब पहली बार गई तो वो किस तरीके से गई है, मतलब कि आप में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं आती है। हालांकि वो भी सनी की बहन का घर है ना, अब तो सनी को भाई सारे लोग ही जलील कर रहे हैं, इवन धर्म दादा तक ने भी कहानी यहाँ पे ख़राब कर दी है, निकू भी अलग कर रहा है, तो ये अजीब हो रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो ये एक थॉट है ना कि घर जमाई की इज्जत नहीं होती, वो मुझे इस घर में रियल दिखता है। और ये इस घर में नहीं, ये तकरीबन घरों में होता है, घर जमाइयों की इज्जत नहीं होती है। और वो ये यहाँ पर दिख रहा है कि जिस तरीके से, मतलब कि एक जलालत वाली बात थी ना, जो भी धर्मदादा और उसके बीच में कन्वर्सेशंस हुई, जो भी बात हुई, वो काफ़ी जलालत वाली बात थी। और कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है लोग फील भी करते हैं शुएब के और सनी के बिहेवियर के, कि सनी का बिहेवियर, शुएब इब्राहिम जिस तरीके से सनी के साथ रहता है या सनी के साथ बात करता है, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस तरीके से बात नहीं होती है। आप लोग एक ही गांव से बिलोंग करते हो, मतलब आपकी तो जान पहचान कितनी ज़्यादा होती है। चलो जी, तो वही है कि जब सनी की बहन के घर जाने का हुआ तो सबा बिल्कुल भी जो है वो हाथ में वही मिठाई, काफ़ी लोगों ने नोटिस किया कि वही मिठाई है जो शुएब इब्राहिम उसको देकर गया है, तो वही मिठाई उसी में से फल लेकर और वो जाके दे आई। तो वही नहीं होता कि हमारे घर से कहीं किसी के घर मिठाई, मैंने ये एक रील देखी थी जिसके अंदर सोन पापड़ी वाली वो रील थी कि वो घूम फिर कर जिसने पहली बार सोन पापड़ी खरीद के दी थी ना, उसी के घर पहुँचती है, तो वो सबा इब्राहिम ने वही वाला काम किया। अच्छा, ये जो खेत विजिट वाला व्लॉग है ना, इस व्लॉग में शुएब इब्राहिम ट्रोल बहुत हुआ है। और इससे पहले भी जो 2 दिन पुराना व्लॉग था, उसमें जब उसने अंकल को एक उसको कहा था कि अंकल है, जो कि उससे कुछ उम्र में 4-5 साल ही बड़े थे, तो इसी तरीके से इस दफ़ा भी इसने क्या कहा इसके मामू को, जिसकी एज में कुछ 4 या 5 साल का गैप है, जो कि ये खुद ही बोलता है, कभी बोलता है 3 साल का, कभी बोलता है 5 साल का। अगर 5 साल का भी गैप है तो ये कोई इतना बड़ा गैप नहीं है, ठीक है ना, छोटा सा गैप है ये। तो वो 4-5 साल का गैप है, उसमें बोलता है कभी तुम हमें उठा के गोद में घूमा करते थे, आज तुम जो है वो मेरे बेटे को उठा के घूम रहे हो। तो मतलब कि क्यों है, मतलब इतना छोटा बनने का क्यों है। लेकिन चलो फाइनली उसने एक्सेप्ट तो किया कि 39-40 के हम हो चुके हैं, बहुत मुश्किल से 40 साल को एक्सेप्ट किया है। तो एज, मुझे लगता है कभी कभार ना, जब आपकी एज बढ़ रही हो तो आपके लिए एक्सेप्टेंस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ये रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने रियल एज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। इवन मैं खुद कितनी बार अपने घर वालों को बोलती हूँ कि मैं 30 तक अपनी एज एक्सेप्ट करूँगी, उसके बाद मैं 30 साल, मेरा 5 साल चलने वाला है। तो ये होता है कि एक्सेप्टेंस आप में थोड़ी कम हो जाती है। तो ये आपको जो छोटा बनने का है ना, ये आपका मजाक बनाता है कि आपको इतना छोटा बनने का शौक है कि आप जो है वो अपने मामू, जिसके गैप में आपका 3 से 5 साल के दरमियान गैप है, आप उसको बोलो कभी तुमने मुझे खिलाया था। चलो एक होता है ना कि 15-16 साल का भी गैप है तो मामू खिला भी रहा होता है। अभी 3-4 साल का मामू के खुद के खेलने की उम्र थी, तो मामू तेनू कैसे खिलाएगा, ये 10 मैनू। बस मैं ये कहना चाहूँगी भाई, इतना फेक ना करो कि हमको हजम करना मुश्किल हो जाए। कि अगर आपको अपने गाँव से इतना ही प्यार है, आपको अपने शहर से इतना ही प्यार है, तो आप प्रॉपर यहाँ पर अरेंजमेंट करके रखो। आप साल में एक बार विजिट करो, आपकी यहाँ पर दादी की कब्र है। और ये जो इन्होंने दादी हाउस करके भी जो इन्होंने लगाया एक तरीके से, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार ये लोग मतलब खेलते हैं ये सारी चीज़ों से, कि इनको पता है कि इनकी दादी को लेकर क्या कहानियाँ चलती हैं, क्या नहीं चलती।
और एक और चीज़ जो है वो ये बोली जा रही है कि वो नेहा को नीचे दिखाने के लिए जो है वो उसके मामा के घर गई है, उसकी नानी के घर गई है। तो वो नेहा को नीचे दिखाने, ये दिखाने के नेहा कितनी झूठ है, तो यही सब कुछ है। तो भाई एक्सप्लेन तो देखो वो भी अपने हिस्से का करेंगे ही ना। अब ये लोग ऐसे डायरेक्ट आके जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उसमें उनको बहुत हेट मिलता है। उनकी जो रियल ऑडियंस भी होती है ना, वो भी नाराज़ होना शुरू आती है। तो ये इसी तरीके से बंद अल्फाजों में दिखाते हैं कि देखो नेहा झूठ बोल रही है। ये जो बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ अचानक से इतना बॉन्ड दिखाना शुरू कर दिया, क्यों दिखाना शुरू किया? कि वो इसीलिए दिखाना शुरू किया कि भाई देख लो कि ये बड़ा ही जो है वो मसला है। ऐसा कोई मसला नहीं है, नेहा झूठ बोल रही है। नेहा को झूठा साबित करने के लिए ये लोग इस तरीके से अपनी सफाई पेश करते हैं। तो ये सारा सीन है। अच्छा जी, ये जो खेत आए थे तो उस खेत के विजिट का जो सीन था वो ये था कि उनको शूट की लोकेशन देखनी थी, जो कि इन दोनों ने फाइनल करनी थी। यहाँ पर भी देख लो दीपिका कक्कर का फजूल किस्म का ड्रामा। सर जो है वो बोलेंगे तो होगा, तो बाद में फिर बोलती है जी नहीं नहीं, बेसिकली सर और मैडम दोनों ही उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और उन पर फिर एग्री करते हैं। तो भाई सर और मैडम की उतनी ही वैल्यू, बल्कि ज़्यादा वैल्यू मैडम की ही है। भले व्लॉग्स में नहीं दिखाया जाता। दीपिका हमेशा इसी तरीके से पोर्ट्रे करती है जैसे शुएब इब्राहिम की बहुत ज़्यादा चलती है। बट अगर आप व्लॉग्स की बारीकियाँ देखो, क्योंकि देखो ये एक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप कभी इनके व्लॉग्स जैसे हम रिव्यू वगैरह करते हैं बारीक से देखते तो हमें पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा जिस घर में चलती है वो दीपिका की ही चलती है। और ये बस एक तरीके से खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं ना कि बेसिकली वही होगा जो मैडम और जनाब चाहेंगे। तो बिल्कुल मैडम और सर जो चाहेंगे, बल्कि जो मैडम का चाहेगी वही होगा। और भाई इसने अपने इंस्टाग्राम पर ना पिक्चर शेयर की है, मैं आपको थंबनेल पे लगाऊंगी, वो देखना आप। थंबनेल पे लगाने वाले मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और अभी वो रश्मि देसाई की पॉडकास्ट में गई थी, तब आप अगर आप देखो तो काफ़ी चबी चबी दिख रही है। मतलब ये लोग कैसे ऐसा फ़िल्टर, या मैंने भी चाहिए ऐसा फ़िल्टर। मेरे को भी स्नैपचैट जो ना इंस्टाग्राम पर ऐसी पिक्चर्स अपलोड करनी होती है जहाँ पर मैं श्रीम एंड ट्रिम लगूँ, मेरा लगे जीरो फिगर है। मतलब फिर मैं जिम जाने वाली मेहनत छोड़कर ये वाले फ़िल्टर वाली मेहनत ना कर लूँ, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। खैर शुएब इब्राहिम का ये वाला व्लॉग देखने के बाद अगर मैं इनकी रियलिटी ना जानती तो मैं इनको वाकई आज बहुत पसंद करती। ये कितना पॉजिटिव व्लॉग्स है, बट मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा फेकनेस है, कितना ज़्यादा झूठ है, कितना ज़्यादा जो है वो फेक दिखा रहे हैं ये लोग। बट यही सारी चीज़ें, वो खेत का पूरा, एक तो ये गूगल से शायरिया उठाकर भाई नहीं क्या कर, बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हो भाई, प्लीज़ ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है। मतलब कि आप एक नॉर्मली व्लॉग दिखाओ ना, काहे उसमें इमोशनल टच देने के लिए ये सारे ड्रामेबाजी। ये अब इसने ऐड ऑन करना शुरू कर दी है, अभी इसी तरीके से ना इमोशनल जो है वो करने की ट्राई करता है। बट ये क्रिंज लग रहा होता है, ये इमोशनल होने की वो नहीं लग रहा होता। ये लोग इतना ज़्यादा स्लिमिंग फिल्टर लगाते हैं क्योंकि दीपिका की जो है वो शार्प कट जो है वो आपको जॉ लाइन नज़र आएगी, आपको दीपिका काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट नज़र आएगी, वो सब होता है। लेकिन अगर आप सबा को देखो तो सबा जो है वो इतनी फिल्टर के बाद भी उसका बॉडी वेट ना काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और ये इनको लगता है कि ये ट्रोलिंग है। आई नो ट्रोलिंग होती है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है आपके वेट को लेकर। अभी उसने एक स्टोरी भी शेयर की है, एक लड़की है, उसकी इंस्टाग्राम क्रिएटर है वो, कहकशा जवाद जावेद करके, सॉरी कहकशा जवाद नहीं, कहकशा जावेद करके एक क्रिएटर है। उसने स्टोरी लगाई है जहाँ पर उसने अपनी एक्नी के बारे में बात की है कि उसको बहुत अचानक से इतने दाने निकल आए हैं। तो उसकी रिप्लाई में सबा ने इसको जवाब दिया है, स्टे स्ट्रॉन्ग और हिम्मत से फेस करो, जितना डरोगे उतना ही एंजाइटी होगी। लोगों की तो आदत है टोकने की, आई फेस दिस एवरी डे ऑनलाइन या ऑफलाइन बिकॉज ऑफ माई वेट। तो ये है। अब पता है सीन क्या है, देखो एक तो आप इन सारी चीज़ों को लेकर खुद ही जो है वो सिंपैथी लेने की ट्राई करते हो, वेट को लेकर आप बोलते हो कि देखो मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ फिर भी पता नहीं वेट कम नहीं होता, ये नहीं होता। आप हर दूसरे दिन उस चीज़ का शेयर कर रहे हो व्लॉग के अंदर, और ये हर एक उस इंसान के लिए है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है जिनके पास ना बेबीज़ नहीं है, ठीक है, तो वो बेबीज़ को लेकर कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, वो कंटेंट में ये चीज़ दिखाएंगे कि उनकी ज़िंदगी में कितनी कमी है। और वही चीज़ जब ऑडियंस लिखेगी कमेंट सेक्शन के अंदर कि अल्लाह आपको औलाद दे दे, या उनके दूसरे व्लॉग्स में जाकर या उनके दूसरी रील्स पे जाके वो चीज़ें लिखेंगी, तो ये जो है वो हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे कि अरे बुली करते हो, हमें भी पता है हमारे पास बच्चे नहीं हैं हमारे पास। तो फिर उन चीज़ों का जिक्र आप अपने व्लॉग्स में क्यों कर रहे हो? जब आपको सिंपैथी चाहिए होती है तब आप ये सारी बातें कर लेते हो। अभी देखो उसको वेट जब कम नहीं हो रहा होता तो ये वेट का बता देगी कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा, इतना सब कुछ कर रही हूँ, इतना ये। फिर जब वो उल्टा सीधा खाते हुए दिखती है तो फिर ऑडियंस टोकती है कि तुम ऐसी हो रही हो, तुम वैसी हो रही हो, फिर भी तुम नहीं समझती हो और तुम यूँ रोने रोती हो कि तुम्हारा वेट कम नहीं हो रहा है। तो बात सारी यही है कि अगर आपको एक चीज़ की सिंपैथी नहीं चाहिए तो आप उसका जिक्र भी अपने व्लॉग में नहीं करोगे, आप उन सारी बातों को अवॉइड करोगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद भी अगर लोग लिख रहे हैं तो आप उस पर अगर एक हार्श कमेंट्स पास करोगे भी तो भी लोगों को नहीं लगेगा बुरा कि नहीं यार, जाहिर सी बात है वो बंदी खुद नहीं सिंपैथी ले रही है। सिंपैथियाँ भरपूर चाहिए,
बच्चा नहीं है उस चीज़ का कंटेंट भरपूर बनाना है कि हमारे पास बच्चा नहीं है, हमारी ज़िंदगी में एक किसी चीज़ की कमी है। और जब ऑडियंस उसको सिर्फ दूसरे उसमें लिखेगी कि आप ऐसे कर लो, आप इस डॉक्टर के पास चले जाओ, आप ये विजिट कर लो, आप ये टोटका कर लो, तो ये भड़क जाएंगे। हमको भी पता है हमारी ज़िंदगी में ये कमी है, तो फिर ये कमी जब तुम्हें पता है तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर है, तो फिर ये रो रो के जो है वो तुम ऑडियंस को क्यों दिखा रहे हो? वो तो फिर अपने देंगी सजेशंस, वो तो फिर बोलेंगे ये कर लो वो कर लो। इसका भी यही सीन है। वेट को लेकर इसको बड़े मसले हैं कि इसको वेट के लिए बोला जाता है, ये किया जाता है। तो हर दूसरे व्लॉग में जो वेट का रोना है, जो कि मैं इतना खाती नहीं हूँ, मैं इतना ये नहीं करती, फिर भी मेरा वेट इतना बढ़ता है, ये जो सारा ड्रामा कर रही होती है वो फिर क्यों करती हो? फिर ट्रोल होती हो, क्योंकि फिर आपका खाना दिख जाता है, आपका बाहर का खाना। आप एक दिन बोलती हो मैंने ना वेट की वजह से शुगर अवॉइड कर दिए, दूसरे दिन आप जाके लस्सी पी रही हो, तो बताओ ये कैसे काम है? आप जाकर एक उसमें जाती हो जहाँ पर आपकी बहन आपसे कुछ खाने को मांग रही होती है, मीठा हो गया या कोई भी ऐसी आइटम हो गई, आप उसको मना करती हो कि नहीं 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 खाना, अभी हम मीठा नहीं खा रहे, हम मीठा कट ऑफ करेंगे, हम डाइट कर रहे हैं। और दूसरे ही लम्हे आप लस्सी पी रही हो, तो क्या ऑडियंस ट्रोल नहीं करेगी? फिर ऑडियंस है, फिर वो लिख के कुछ भी बोलती है। हाँ, मैं ऑनलाइन बुली को हमेशा मना करती हूँ। मैं खुद कहती हूँ कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, वेट के ऊपर बात करना अच्छी नहीं है, वेट किसी को इतना बात करना कि किसी को आप हाथी ये सब बोल रहे हो, नहीं है ये, क्योंकि ये बॉडी शेमिंग में आ जाता है। कोई भी इंसान अपनी बॉडी को इस हाल में खुद नहीं लेकर आता है। इंसान है, हर एक का नहीं हो रहा होता, हर टाइम सेम नहीं होता है। कभी आपकी बॉडी इजाज़त दे रही होती, कभी नहीं दे रही होती, कभी आपको डाइट करने का मन करता है, कभी नहीं करता। तो ये सारी सिचुएशन रहती है। लेकिन जब आप अपने व्लॉग्स में इन सारी चीज़ों को खुद ही सिंपैथाइज़ बनोगे, सिंपैथी के लिए बनोगे, तो फिर ऑडियंस के रिएक्शन पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते कि मुझे ये क्यों बोला, मुझे वो क्यों बोला। मतलब कि बोल के भी सिंपैथी चाहिए, जब ऑडियंस इन रिटर्न आंसर दे उसमें भी सिंपैथी चाहिए, मतलब हर हाल में सिंपैथी ही चाहिए। अच्छा, ये शुएब इब्राहिम का व्लॉग है ना, जब व्लॉग स्टार्ट होता है तो वो बोलता है यहाँ पर ना मोदहा में कुछ करने को नहीं है, सुबह से शाम तक बस ऐसे ही जो है वो मैं रहता हूँ, ऊपर से छत पे जाता हूँ, छत से नीचे आता हूँ, वैसे मैं जब भी मोदहा आया हूँ तो कुछ ना कुछ करने को है। भाई मैंने ये समझाओ मुंबई में क्या कुछ करने को होता है? हाँ, मुंबई में शॉपिंग करने को होती है, यहाँ शॉपिंग या मॉल्स नहीं है। बट फिर भी अगर इनकी ज़िंदगियों में इतना मॉल नहीं है जितना मॉल जो है वो सबा की ज़िंदगियों में है। तो मुझे ना हंसी आती है कि मतलब चलो एक होता है कि ऑफिस बॉय बंदा है जिसको सुबह 9 to 5 जॉब करनी है, या कोई शूटिंग वाला बंदा है जिसको रोज़ शूटिंग पे जाना है, तो वो इस तरीके से अगर घर में रह रहा भी हो तो वो बोर ही हो। वैसे भी तो घर में ही रह रहे होते हो, बस यहाँ पे अड्डा नहीं है। फिर भी अड्डा नहीं है तो आप ऊपर चले आते हो, आपने वहाँ ऊपर अपना अड्डा बना के रखा हुआ है। तो मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि मौदाह में इन लोगों ने इतने साल, तो इनके कोई दोस्त यार नहीं है जैसे बचपन की दोस्तियाँ होती है? बचपन की दोस्ती एक ऐसी होती है कि कोई ना कोई ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ आप मिलते हो तो वही बॉन्ड आपको शेयर करता है। मतलब मेरी अभी की दोस्तियाँ इतनी ज़्यादा पक्की नहीं है, बट मेरे बचपन के आज भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, अगर हम अपने पुराने मोहल्ले में जाते हैं तो वहाँ अगर कोई टकरा जाता है तो वो दोस्ती हमारी पूरी रिमाइंड होती है। हम आपस में अच्छे से गपशप करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, तो वो होता है एक। तो ये नहीं है इनकी दोस्तियाँ वगैरह, इसके दोस्त वगैरह नहीं है यहाँ पर। ये चीज़ें मैंने नोटिस की कि इन लोगों के दोस्त वगैरह इतना है नहीं। तो खैर ये पूरा का पूरा व्लॉग था खेत विजिट को लेकर। ये खेत वाला तो सिर्फ वही होता है, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक हमारे हमारे खेत है। और जिस खेत के ऊपर ये सारा सब कुछ कर भी रहा था ना कि इस गलियों में इस ज़मीन पर मैं खुद चला हूँ और ये है वो है, बट ये खेत इसके है भी नहीं, ये सबा के खेत हैं। मतलब उसके खेत है, खालिद के खेत हैं। तो ये सब कुछ फ्लैक्स करता हुआ खालिद हो तो समझ में भी आया, बट ये बंदा फ्लैक्स करा होता है तो मेरे को हंसी आ रही होती है सिर्फ, क्योंकि ये फजूल किस्म की ड्रामेबाजी है। मैंने कहा ना भाई, नहीं सूट करता। इमोशनल नहीं करो, आप नॉर्मल सा व्लॉग दिखाओ, हम ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। बट मसला ये कि उसकी ऑडियंस ऐसी चीज़ें ही पसंद करती है। भाई देखो, व्लॉग्स पहुंच गए, रीच पहुंच गई है, कमेंट सेक्शन उठाओ, दीपिका जैसी भाभी सबको मिले, दीपिका जैसा ये हो, दीपिका जैसा। अरे भाई, दीपिका ने क्या कुछ उल्टा कर दिया वो नहीं दिख रहा तुमको? उसकी पूरी की पूरे शादी के इवेंट दीपिका ने ख़राब कर दिए। अब कुछ लोग बोलते हैं उसमें सबा की भी थी, जैसे ना मैं खुद भी कभी कभार बोलती हूँ कि यार कैसे सबा की हामी नहीं होगी इन सब चीज़ों में। बट जिस तरीके से डोमिनेटिंग बिहेवियर दीपिका का है, तो मुझे नहीं लगता कि सबा उसमें चूं भी कर सकती होगी उस टाइम पर, जिस तरीके का वो डोमिनेटिंग बिहेवियर रखती है दीपिका कक्कर। तो खैर आप लोगों ने सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो भाई देखो, हर व्लॉग ना, हर व्लॉग पर व्लॉग के हिसाब से जो है वो रिव्यू होता है। मैं अपने हिसाब की बात कर रही हूँ, जहाँ पर मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है। इस व्लॉग में मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा था, मतलब मैं देखकर एंजॉय कर रही थी, बट सिर्फ एज अ एंटरटेनिंग बेस पर। अगर आप लोग इसको रियल लाइफ पर अप्लाई करोगे, आपको लगेगा कि रियलिटी ऐसी होती है। रियलिटी ऐसी नहीं होती है, रियलिटी डिफरेंट होती है। कोई भी बहू परफेक्ट नहीं होती, हर कोई कहीं ना कहीं गलतियां करता है। अगर आप अपनी बहुओं को इस पैमाने पे ना परे हो कि दीपिका कक्कर जैसी बहू, तो सॉरी, दीपिका कक्कर में भी बहुत सारे फ्लॉस हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं।
तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप किसी की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी या अपने घर वालों की ज़िंदगी को कंपेयर मत करो। यही मेन मोटिव है मेरा रिव्यू करने का कि भाई, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो देखे थे ना वो यही देखे थे कि लोग ना दूसरों की ज़िंदगियों से अपनी ज़िंदगी कंपेयर करते, खास करके सोशल मीडिया की ज़िंदगियों से। मेरे पास रिसेंट दिनों मेरी एक फ्रेंड बनी थी, वो कंपेयर करती थी निदा सुफियान से अपनी ज़िंदगी को कि यार इनकी ना सेम शादी हुई थी, सेम ईयर में इनकी शादियाँ हुई थी, आस-पास ही शादी हुई थी। तो उसकी शादी को भी इतना ही टाइम हुआ था, बट वो प्रैक्टिकल लाइफ थी, ऑब्वियसली उसकी लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ ऊपर-नीचे हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो वो बोलती थी यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, देखो ये लड़ते नहीं हैं, ये नहीं करते, मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड तो वैसे हैं। बट जब ये सारी चीज़ें आई ना तो उसने मुझे खुद अप्रोच किया अगेन कि मुझे बोला यार तुम ठीक बोलती थी कि ये फेक है। मतलब आज जब मैं उनको देखती हूँ जिस तरीके से अलग हो रहे हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं यार भले हम लड़ते मरते हैं बट हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यही है कि सोशल मीडिया को इंटरटेनमेंट बेस तक लेना है वो लो, रियल लाइफ से उसको ना कंपेयर करो। रियलिटी और सोशल मीडिया का दूर दूर तक आपस में कोई लेना देना नहीं है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।